See, first I'll explain you the property and then we'll start with the sum. So there are two properties, दो simple properties है. पहली property तो जो isosceles की है उसी को मैं repeat कर रहा हूँ. Okay, so क्या property थी? Do you remember the property for isosceles? Yes, means for an isosceles triangle, means isosceles triangle is the triangle where two sides are equal. If these two sides are equal, then the two angles which are opposite to these sides are also equal. ठीक है, मीन्स इस साइड के सामने ये एंगल है. ठीक है, ये जो दूसरी इक्वल साइड है इसके सामने ये एंगल है. सो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल. समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट बन जाता है दैट एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. स्कूल में क्या लिखवाया है? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लिखवाया है या ये स्टेटमेंट लिखवाया है? कुछ लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने कुछ नहीं बोला. मतलब क्या लिखवाया स्कूल में, कुछ याद है या नहीं? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी ही लिखवाया. ठीक है, तो हम भी यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं. विल मेंशन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी. ओके, नाउ व्हाई इज दिस प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट? बिकॉज जो इनइक्वालिटीज चैप्टर है, दैट चैप्टर इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी ओनली. ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमें सिंपली क्या बता रहा है, बाद में कॉपी कर देना, मैं टाइम दूंगा. जस्ट पे अटेंशन. सी, ये प्रॉपर्टी हमें क्या दिखवा रहा है कि जब साइड्स इक्वल है, ठीक है, तो एंगल्स भी इक्वल है. ओके, तो ये इक्वल करना हमें बता रहा है. बट जब कोई चीज इक्वल नहीं होगी, ठीक है, तब क्या होगा? इनइक्वालिटी वर्ड का मतलब ही है दैट व्हेन थिंग्स आर नॉट इक्वल. ओके, इक्वालिटी था तभी तो प्रॉपर्टी समझ में आ गई. ठीक है, अब जब इनइक्वालिटी होगा तब प्रॉपर्टी क्या होगी? मींस लेट्स से आई हैव अ ट्रायंगल ABC. ओके, let's say let's draw a new triangle A, B and C. ठीक है, now no two sides of this triangle are equal. कोई साइड्स इक्वल नहीं. बट मैंने आपको ये बता दिया कि जो साइड AB है इट इज ग्रेटर देन साइड AC. सिंपल रूल है, क्या है कि जो AB साइड, लेट्स से वैल्यूज लिख देते हैं, ये 10 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड है 7 सेंटीमीटर. दैट मीन्स AB इज ग्रेटर देन AC. करेक्ट? ठीक है, साइड AB जो है लेंथ वाइज इट इज ग्रेटर देन AC. ठीक है, प्रीवियस प्रॉपर्टी में हमने ये देखा था कि जब साइड्स सेम होती है तो उनके सामने वाले एंगल भी सेम होते हैं. ठीक है, इसी तरह से जब साइड्स अनइक्वल होती है तो उनके सामने जो एंगल्स बन रहे हैं ये एंगल्स भी अनइक्वल होंगे. ठीक है, और ये अनइक्वल कैसे होंगे? जो बड़ी साइड है उसके सामने बड़ा एंगल होगा और जो छोटी साइड है उसके सामने छोटा एंगल होगा. ठीक है, आई रिपीट, सी हियर आर साइड AB इज द बिगर साइड, ग्रेटर साइड. ठीक है, एंड साइड AC इज द स्मॉलर साइड. करेक्ट? सो बिगर साइड के सामने जो एंगल है इट विल बी द बिगर एंगल एंड जो छोटे साइड के सामने एंगल है वो क्या है? छोटा एंगल. दैट मीन्स AB के सामने कौन सा एंगल है? AB के सामने एंगल C है. सो आई विल राइट एंगल C इज ग्रेटर देन AC के सामने कौन सा एंगल है? एंगल B. ओके, क्या हुआ? बोलो, जाओ. समझ में आया ना मैं क्या बता रहा हूँ? बड़े साइड के सामने बड़ा एंगल, छोटे साइड के सामने छोटा एंगल. ठीक है, ओके, कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, तो इसी को मैं स्टेटमेंट में लिखता हूं. कैसे लिखूं? एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड, एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर. करेक्ट? यही आएगा हमारी प्रॉपर्टी. टेक्स्ट बुक में क्या स्टेटमेंट दिया है? हाँ, एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर. ठीक है, या टेक्स्ट बुक में स्टेटमेंट इस तरह से दिया है, ग्रेटर साइड
has the greater angle opposite to it. Meaning is same. Okay. तो एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर. ठीक है. इसका उल्टा क्या होगा? एंगल ऑपोजिट टू स्मॉलर साइड इज स्मॉलर. ठीक है. तो ये तो ग्रेटर और स्मॉल का हो गया. मैं वैसा उल्टा नहीं पूछ रहा हूँ. ठीक है. मैं पूछ रहा हूँ इसकी कोरोलरी. कोरोलरी का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आपने ये बताया, मैंने आपको क्वेश्चन में दिया था दैट एक साइड दूसरे साइड से बड़ी है. ठीक है. लेट्स से मैं क्वेश्चन में आपको साइड्स के बारे में नहीं बताता. ठीक है. मैं आपको ये बोल रहा हूँ दैट एंगल सी जो है वो एंगल बी से बड़ा है. ठीक है. एंगल के बारे में बड़ा छोटा बता रहा हूं मैं. ओके. तो अगर जो एंगल बड़ा होगा उसके सामने वाली साइड बड़ी होगी. करेक्ट. सो एंगल सी के सामने साइड कौन सी है? ए बी. सो ए बी इधर आ जाएगा. एंगल बी के सामने साइड कौन सी है? ए सी. तो दैट मीन्स ए बी इज ग्रेटर देन ए सी. ठीक है. सिंपल है. तो इसके लिए स्टेटमेंट लिख देते हैं. यहाँ पे साइड से स्टार्ट करना पड़ेगा स्टेटमेंट को. दैट साइड ऑपोजिट टू greater angle is great. Okay, understood? कॉपी कर लो. कौन कौन नहीं आया? और लालबाग से कौन नहीं आया? सब आ गए. कॉपी इट पास्ट. डन. डन. See, once you have understood the properties, the rules, then the exercise will be easy for you. प्रॉपर्टीज समझना बहुत जरूरी है. अगर प्रॉपर्टी समझ में आ गया है, आप श्योर हो, तो फिर सम्स में कोई टेंशन नहीं होगी. आपको याद हो जाएगा इजीली. लेट्स स्टार्ट.
Question number 1. Pay attention. See, in triangle ABC, there is a triangle ABC which we have to draw because they have not given the diagram in the question. So let us draw a diagram ABC, a triangle ABC. And in this triangle, the question says that AB is less than BC is less than AC. Sides का जो relation है वो हमें दिया हुआ है question में. Okay, and they are asking me to name the largest and the smallest angles of the triangle. ठीक है, largest and the smallest angle of the triangle. Okay, so largest and smallest angle कैसे मिलेगा? जो सबसे बड़ी साइड होगी उसके सामने सबसे बड़ा एंगल होगा. सिंपल. जो सबसे छोटी साइड होगी उसके सामने सबसे छोटा एंगल होगा. Okay, so now this relationship is given to you. Tell me which is the longest side, largest side. AC is the largest side. Correct. इस साइन का मतलब क्या होता है? जो इस तरफ है वो स्मॉल है और जो इस तरफ है वो ग्रेटर है ना. इस साइन का मतलब ये होता है. ओके, सो हियर AC इज द लार्जेस्ट साइड. सेम वर्ड यूज करते जो क्वेश्चन में किया है. देयरफॉर अगर AC जो है, इफ इट इज द लार्जेस्ट साइड या द ग्रेटेस्ट साइड, देन which angle will be the greatest angle, largest angle? AC के सामने, this is AC, so AC के सामने कौन सा एंगल है? एंगल B. तो हो गया, आंसर मिल गया. एंगल B is the largest angle. फर्स्ट समय ना. अब इसके बाद AB. AB is the smallest side. Correct. AB is the smallest side. If AB is the smallest side, AB के सामने एंगल कौन सा है? एंगल C is the smallest angle. ठीक है. कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछते हैं कि अरेंज देम इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. नेक्स्ट ही क्वेश्चन है वैसा. अगर अरेंज करने बोलते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग में, तो असेंडिंग मींस स्मॉल टू बिग एंड डिसेंडिंग मींस बिग टू स्मॉल. तो उसे उस रेंज में अरेंज करना है. ठीक है. अच्छा, ये जो अरेंजमेंट यहाँ पे किया हुआ है ये कौन सा है? असेंडिंग है कि डिसेंडिंग है? ये असेंडिंग है. तो ये स्मॉलेस्ट साइड है और ये लार्जेस्ट है ना. तो दिस इज ऑलरेडी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग मींस स्मॉल टू बिग टू स्मॉल. डन. फर्स्ट क्वेश्चन डन. 10th वहां पे बैठे. डन. क्वेश्चन नंबर 2. उन्होंने सिर्फ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पूछा है. उन्होंने जो बीच में साइड है उसके बारे एंगल है उसके बारे में नहीं पूछा. अगर वो भी पूछते तो फिर आपको अरेंज करने बोलते. तो समझो आपको बोलते कि डिसेंडिंग में अरेंज करो, तो आप पहले एंगल बी, सबसे बड़ा एंगल बी है, सबसे छोटा एंगल सी है और बीच में आता है एंगल ए. तो आप उसको इस तरह से लिखते, अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर. क्या? हाँ, रीजन लिखेंगे हम यहाँ पे. क्या रीजन लिखेंगे? एक ही बार लिख देते हैं. नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी नहीं. एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर. स्मॉलर के लिए भी लिख दो एक्चुअली. दो रीजन लिख देते. ये फर्स्ट के लिए लिख देते, सेकंड के लिए भी सेम लिख देते, वर्ड चेंज कर देते. राइट इट. रीजन इज इंपॉर्टेंट.
देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. See, question number 2. In triangle PQR, so there is a triangle PQR. Let us draw a triangle PQR where angle P is 80 degrees, angle Q is 43 degrees. Arrange the sides in descending order of length. Sides को arrange करना है in descending order of length. Firstly, you don't know the third angle. So let us first find the third angle. So third angle कैसे करेंगे? Sum of all angles is 180. Angle sum property. Here, angle sum property. So angle P is 80, Q is 43, angle R is not known. So 180 minus 80 minus 43. So what will be the answer? 57. सही है 57. So the third angle here, we found the third angle as 57. Okay. Now, see, you have to arrange the sides in the descending order. Descending order मतलब बड़े से छोटा. करेक्ट. तो आप पहले क्या करो, पहले एंगल्स को अरेंज कर दो, फिर उसके हिसाब से साइड्स लिख देना. बड़े से छोटे एंगल्स को अरेंज करो पहले. ठीक है. सो विच इज द ग्रेटेस्ट एंगल, लार्जेस्ट एंगल? एंगल पी आएगा सबसे पहले. करेक्ट. विच इज ग्रेटर देन एंगल आर आएगा, एंड विच इज ग्रेटर देन एंगल क्यू. करेक्ट. ये आपने एंगल्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया. Once the angles are arranged in descending order, now just replace them with the sides. So angle P के सामने कौन सी साइड है? You tell me. So QR is your first side. Angle R के सामने कौन सी साइड है? PQ. and angle Q के सामने Done. फिर से रीजन लिखेंगे हम. सेम ही रीजन आएगा. Done.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. सी क्वेश्चन नंबर 3. नाउ एक चीज आपको समझनी है. हियर द ट्रायंगल, द गिवन ट्रायंगल हैज टू ट्रायंगल्स इन इट. मतलब ये जो एक बड़ा ट्रायंगल है, इसके अंदर दो ट्रायंगल्स है. ठीक है, इसके अंदर दो ट्रायंगल है यहाँ पे. मतलब एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है. करेक्ट. तो जब दो ट्रायंगल्स होते हैं, रिमेंबर वन थिंग, जो इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है, दैट बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड है, छोटे एंगल के सामने छोटी साइड है, वो एक ही ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होता है. एक ही ट्रायंगल के एप्लीकेबल का मतलब है कि समझो आपको यहाँ पे दिया है 72 और आपको यहाँ पे दिया है 68, लेट्स से. ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस 72 के सामने जो साइड है वो बड़ी होगी, 68 के सामने जो साइड है वो छोटी होगी. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये दोनों एंगल्स अलग अलग ट्राइंगल में है. समझ रहे हो? ये दोनों एंगल्स अलग अलग ट्राइंगल्स में है. अगर ये 68 जो है, ये 68 72 वाले ट्राइंगल में ही होता है यहाँ पे, तो आप कंपेयर कर सकते हो इन दोनों. सो द एंगल्स विच यू आर कंपेयरिंग मस्ट बी इन द सेम ट्राइंगल. अंडरस्टूड? जो एंगल्स आप कंपेयर कर रहे हो वो सेम ट्राइंगल में होने चाहिए. ठीक है, ये चीज याद रखना. तो अभी स्टार्ट करते हैं ये. सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सारे एंगल्स ढूंढ लेते हैं इस ट्राइंगल में. कैसे ढूंढ पाएंगे? सी, in this triangle it is an isosceles triangle, so base angles will be equal. So we can take the base angle as x x. करेक्ट, ये दो साइड्स इक्वल है ना, तो बेग x हो गए. तो x प्लस 72 इक्वल्स 180. तो उससे x मिल जाएगा. स्टार्ट स्टार्ट करो. जो ये वाला एंगल है, ये वाला, इस एंगल को मैंने एंगल सी नहीं लिखा, मैंने एंगल ए सी बी लिखा. क्यों? क्योंकि उस एंगल सी अगर मैं लिखूं तो वो पूरा एंगल हो जाता है एंगल सी. मतलब मुझे सिर्फ एक पार्ट चाहिए एंगल का. जब एक पार्ट चाहिए होता है, बिकॉज एंगल सी में दो दो पार्ट्स है ऐसे, मुझे दोनों नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक चाहिए, तो इसलिए मुझे उसका नाम लिखना पड़ता है कि इट इज ए सी बी, ऐसे. सारा रीजन लिखो. क्या मिला आंसर? क्या मिला आंसर? 54. ठीक है. नाउ सी, वंस यू गॉट दीज टू एंगल्स एज 54, आप इस एंगल के बाद ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो. कैसे? एक्सटीरियर से भी कर सकते हो, लीनियर पेयर ज्यादा इजी है. लीनियर पेयर क्या होता है? ये पूरा 180 होता है. करेक्ट. तो 180 में से 54 माइनस कर दोगे तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा. करेक्ट. दो पार्ट्स है ना एंगल के, एक 54 है और एक ये साइड, ये दोनों का मिलके 180 है. करेक्ट. तो चलो ये वाला एंगल ढूंढते हैं. इस एंगल का नाम है ए सी डी. क्या मिलेगा? एंगल ए सी डी इज 126.
So this angle is 126. Now tell me what about this triangle? ये special triangle है क्या कोई? ये भी आइसोसेलेस है। तो अगर ये आइसोसेलेस है, कौन से दो एंगल सेम हुए हैं यहाँ पे? मैंने आपको कैसे समझाया था, ये इक्वल साइड्स है। तो जो अनइक्वल साइड होती है वो बेस हो जाती है, और उसके एंगल्स इक्वल होते हैं। सो अनइक्वल साइड ए और डी से बनी है, तो एंगल ए और एंगल डी इक्वल हो जाएंगे। तो वी कैन टेक दोज एंगल्स एज एक्स, तो मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया है वेरिएबल, तो वाई ले लेता हूँ इन दोनों एंगल को। ओके, सेम स्टेप्स लिखता हूँ वापस। तो वाई क्या मिला? 27 मिल रहा है वाई। ठीक है। नाउ व्हाट वर यू सपोज टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एबीडी। ट्राइंगल एबीडी मतलब ये वाला ट्राइंगल, इसके एंगल्स आपको फाइंड करने थे। तो क्या आपने ट्राइंगल एबीडी के एंगल्स फाइंड किए? एक ये एंगल है, एक ये है, और एक ये है। तीनों मिल गए। ठीक है, तो लिख देते हैं हम। पहले इसको मेंशन कर लो। दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, नाउ दे वांट यू टू अरेंज द एंगल्स, द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। साइड्स को अरेंज करना है छोटे से बड़ा। तो अगर साइड्स को बोला है तो पहले आप एंगल्स को करोगे छोटे से बड़ा। तो एंगल्स को अरेंज करो छोटे से बड़े। पहले एंगल डी आएगा। साइन इस बार ऐसे बनेगी, है ना? तो एंगल्स को कर लिया असेंडिंग में। तो अब इसके हिसाब से बताओ साइड्स कौन सी होगी। एंगल डी के सामने कौन सी साइड है? बड़ा ट्राइंगल देखना है, बड़ा, छोटा ट्राइंगल नहीं। डी के सामने कौन सी साइड है? ए बी।
तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी। एंगल बी के सामने कौन सी साइड है? बड़ा ट्राइंगल देखो, एंगल बी के सामने ए डी, एंड एंगल ए के सामने बी डी, है ना? डीसी छोटे ट्राइंगल की साइड, बड़ा ट्राइंगल। क्योंकि आप जो ट्राइंगल यूज कर रहे हो वो ट्राइंगल है बड़ा वाला ट्राइंगल एबीडी, तो उसके साइड्स यूज कर। साइड्स का लिखो, रीजन लिखते हैं यहाँ पे, सर्कल चैप्टर। रीजन लिख दो। एक्चुअली आप रीजन को सम के बीच में भी लिख सकते हो यहाँ पे। हाँ, ये रीजन को आप जो है वो सम के बीच में भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो। क्या? हाँ हाँ, लास्ट में तो चलेगा ही, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। सम के बीच में भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो डन, थर्ड सम। इन ट्राइंगल एम एन पी, एम पी एन, एम एन इज 11 सेंटीमीटर, पी एन इज 5 सेंटीमीटर, एम एन इज 7 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल है। अरेंज द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इन असेंडिंग ऑर्डर। एकदम सिंपल क्वेश्चन। ट्राई ट्राई ऑन योर ओन। एंगल्स को अरेंज करना है। सी क्वेश्चन में आपको बोला है असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले आप साइड्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। असेंडिंग बोला है ना आपको, छोटे से बड़ा। सो पीएन के सामने एंगल कौन सा है?
एम एन के सामने एंगल पी और एम पी के सामने एंगल एन। हो गया सर। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में आपको वैल्यूज नहीं दी है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है। छोटा सा सम है, ज्यादा बड़ा सम नहीं है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी याद है क्या आपको? एक बार रिकॉल करवाता हूँ। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या थी? ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, इट इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमोट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, मतलब ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये इन दोनों एंगल का एडिशन होता है। ओके, जो रिमोट रिमोट इंटीरियर मतलब इंटीरियर तो ये तीनों एंगल है, मतलब इंटीरियर तो ये भी है, ये भी है और ये भी इंटीरियर है। लेकिन ये जो बाजू वाला एंगल होता है वो काउंट नहीं होता। जो इसके बाजू वाला एंगल है उसको काउंट नहीं करते, बाकी दोनों एंगल का एडिशन होता है। दैट इज योर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, so see carefully now. In this triangle PQR, they have given that PQ equals PR. Question itself they have given that these two sides are equal. PQ और PR इक्वल दिया है। अगर PQ और PR इक्वल है तो कौन से एंगल्स इक्वल हो जाएंगे? कौन सा एंगल इक्वल होगा? ये दोनों साइड्स इक्वल है तो कौन सा एंगल इक्वल होंगे? अरे एस कहाँ से आएगा? एस तो बाहर है ट्राइंगल से। क्या आएगा? हाँ, तो बेस एंगल कौन से है? क्यू है और आर है। पूरा प्रॉपर नाम लू तो पी क्यू आर और पी आर क्यू। एस किधर पहुंच गया? हाँ? देयरफॉर एंगल, इसको एंगल क्यू लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, समझा ये चीज? नाउ सी वन थिंग, सी इफ आई हैव दिस ट्राइंगल पी आर एस, ये जो ट्राइंगल है पी आर एस, इस ट्राइंगल पी आर एस में ध्यान से देखो, बाद में कॉपी करना, पहले ध्यान से देखो। इस ट्राइंगल पी आर एस में ये एक्सटीरियर एंगल हुआ, सीधा डायग्राम। ये देखो, ये ऐसा ट्राइंगल है, करेक्ट? इसके अगर ये साइड को एक्सटेंड करूं तो ये एक्सटीरियर एंगल हुआ। ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये कौन से दो एंगल्स का सम होगा? यहाँ पे P और S है तो इन दोनों का सम होगा ये वाला एंगल। एम आई राइट? बरोबर समझ रहे हैं अच्छे से? ठीक है, इसलिए मैंने इस ट्राइंगल को यहाँ पे वापस बना के दिया, बताया। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, आप लोगों को समझ गया है, मैं मार्क करता हूँ दैट ये वाला जो एंगल है ये इन दोनों का एडिशन है। तो आई विल राइट इट दैट एंगल पी आर क्यू
इज इक्वल्स टू एंगल आर पी एस प्लस एंगल पी एस आर, आर एस पी लिख देते ज्यादा बेटर रहेगा, या एंगल एस लिख देते, तो सिंपल क्योंकि सिंगल अल्फाबेट है ना, तो एंगल एस ले लेते। ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है। बाद में कॉपी करना आराम से, कोई टेंशन नहीं है। आप पूरा अपना कंसंट्रेशन, दिमाग, एनर्जी सम को सॉल्व करने में लगा। क्या लिखा मैंने, ये ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल का। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इन दोनों का एडिशन है। तो इस ट्राइंगल का नाम क्या है, आरपीएस। और ये ट्राइंगल का नाम क्या है, एंगल एस। बरोबर। यहाँ पे लिख देते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। समझा यहाँ तक सबको? आगे बढ़ू? ठीक है। अब एक सिंपल लॉजिक बताओ मुझे कि अगर एंगल पी आर क्यू जो है वो आरपीएस प्लस एंगल एस है, बरोबर, तो क्या मैं इस लाइन से ये कंक्लूड कर सकता हूं कि एंगल पी आर क्यू जो है वो एंगल एस से बड़ा होगा? जिनको नहीं समझा उनके लिए मैं वैल्यूज के साथ बताता हूँ, तो एकदम क्लियर हो जाएगा। समझो 60 इज इक्वल्स टू 40 प्लस 20, ठीक है। एक एंगल 60 है, वो मिला कैसे, 40 और 20 को ऐड करके। दो छोटे एंगल को ऐड करके ही बड़ा एंगल मिलता है। तो ये जो बड़ा वाला एंगल है ये डेफिनेटली इन दोनों से बड़ा ही होगा, इंडिविजुअली इन दोनों एंगल से बड़ा ही होगा वो। करेक्ट। तो जब मैंने यहाँ पे लिखा है कि पी आर क्यू आरपीएस और एंगल एस का एडिशन है, तो मतलब जो पी आर क्यू है वो इंडिविजुअली इन दोनों से बड़ा है। एम आई राइट? करेक्ट। तो मैं जो नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिखा है दैट पी आर क्यू इज ग्रेटर देन एस, ये सही है, ठीक है। इसके लिए हम स्टेटमेंट लिख देंगे यहाँ पे, मैं लिख दूंगा बाद में, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे। अब ऑलमोस्ट हो गया हमारा सब। ओके। इस पी आर, बट मुझे पता है कि पी आर क्यू एंगल क्यू से इक्वल है, करेक्ट। तो पी आर क्यू को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एंगल क्यू से। पी आर क्यू और एंगल क्यू सेम है, तो इसको रिप्लेस कर दिया एंगल क्यू से, तो मतलब एंगल क्यू बड़ा है एंगल एस से। अगर एंगल क्यू बड़ा है एंगल एस से, तो एंगल क्यू के सामने साइड कौन सी है, बड़ा ट्राइंगल पे ध्यान देना, ये वाला। एंगल क्यू के सामने साइड कौन सी है, सी एस। और एंगल एस के सामने साइड कौन सी है, पी क्यू। यही प्रूव करना था। समझा? समझा? देख लो, फिर भी अगर कोई स्टेप में कुछ कंफ्यूजन लगे तो मुझे पूछ लेना वापस। तब तक मैं रीजन लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉपी करना स्टार्ट करो। नहीं, लिख दो, क्योंकि क्या है बाद में मार्क्स काटने के बाद वो समझेंगे नहीं बात।
डन हो गया। कोई रीजन ही नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, ये थोड़ा सा टिपिकल सम है जहाँ पे आपको जो हिंट क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या हिंट दिया हुआ है क्वेश्चन में? आपको बोला है कि जो साइड बीपी है उसको आपको प्रोड्यूस करना है, मतलब उसको आपको एक्सटेंड करना है। साइड बीपी को जब मैं एक्सटेंड करूंगा ऐसे, तो वो एसी को मीट करेगा। ठीक है, और उस पॉइंट को आपको नाम देना है क्यू। ठीक है, तो इसी इसी चीज को हमें सम में लिख देना है। जो उन्होंने हिंट में दिखाया है वही स्टेटमेंट कॉपी कर लो। एक्सटेंड बीपी टू मीट एसी इन क्यू। ठीक है, अब दो स्टेप लिखूंगा और थर्ड स्टेप में आंसर है। ओके, बट ध्यान से देखना है कि वो दो स्टेप में क्या लिख रहा हूँ। ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको यहाँ पे, ट्राइंगल पी क्यू सी, क्या हो रहा है? सी, जो ट्राइंगल पी क्यू सी है, इस ट्राइंगल पी क्यू सी का ये एक्सटीरियर एंगल है। ध्यान से देखो, ये जो ट्राइंगल पी क्यू सी है ऐसा, इसका ये एक्सटीरियर एंगल है। ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये इन दोनों एंगल का एडिशन होगा। पी, बी पी को एक्सटेंड किया है। तो ये वाला जो एंगल है ये इन दोनों का एडिशन होगा। ठीक है, करेक्ट। ये फर्स्ट चीज। तो इस फर्स्ट चीज को मैं लिखूंगा कैसे? मैं लिखूंगा एंगल पी पी सी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू सी। लिखो पी क्यू सी प्लस एंगल
ये वाला एंगल ना, ये वाला, पीसी क्यू नाम दे दूं इसको, पीसी क्यू। क्या लिखा मैंने? एंगल बीपीसी इज इक्वल्स टू पी क्यू सी प्लस पीसी क्यू। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन देख के मुझे ये बताओ कि अगर एंगल बीपीसी इन दोनों का एडिशन है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ एटलीस्ट इतना, कि जो एंगल बीपीसी है वो एंगल पीक्यूसी से बड़ा ही होगा, क्योंकि इन दोनों का एडिशन है ना वो, मतलब इन दोनों को ऐड करके ये एंगल मिल रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली जो आपका बीपीसी है वो इससे तो बड़ा ही होगा। करेक्ट। ठीक है, ये एक चीज लिख दी, इसको नाम दे देते हैं 1। ओके, करेक्ट। अब जो मैं दूसरा ट्राइंगल बना रहा हूँ उसका आपको एक्सटीरियर देखना है। और ये आपका दूसरा ट्राइंगल है, करेक्ट, जिसमें मैं इस साइड को एक्सटेंड करता हूँ। थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए इसको हटाता हूँ। ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा, पी क्यू सी, पी क्यू सी। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने पी क्यू सी नाम दिया तो यहाँ पे भी पी क्यू सी रखता हूँ। ये जो पी क्यू सी है ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो ये किसका एडिशन होगा? इसका और इसका, इन दोनों का। तो एंगल ए प्लस, एंगल बी नहीं लिख सकता, ए बी क्यू लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए भी रीजन लिखना पड़ेगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। आप लोग पूरा लिख देना अच्छे से, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इससे कि एंगल पी क्यू सी जो है वो एंगल ए से तो बड़ा ही होगा। ध्यान से देख लो क्या लिखा मैंने, जो ये पी क्यू सी है वो ए से तो बड़ा ही होगा। करेक्ट। अब मुझे बताओ, ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट से आपको क्या पता चल रहा है? उन दोनों में कॉमन है, मतलब बीपीसी जो है वो पीक्यूसी से बड़ा है, और पीक्यूसी जो है वो एंगल ए से बड़ा है। तो मतलब ये जो बीपीसी है वो एंगल ए से बड़ा हुआ, यही प्रूफ करना था। वापस एक बार देख लो, दो ही स्टेप, तीन ही स्टेप लिखे हमने खाली, तीन स्टेप में से हम हो भी गया। हमने पहले क्या प्रूफ किया? ये जो बीपीसी है ये इससे बड़ा है। फिर हमने प्रूफ किया ये जो पीक्यूसी है वो एंगल ए से बड़ा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ? ये जो बीपीसी है वो एंगल ए से बड़ा होगा, यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो डन क्वेश्चन। इसमें कुछ रीजन है ही नहीं, क्योंकि इसमें आपने वो यूज ही नहीं किया ना, एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड वगैरह कुछ। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिख दो इधर।
डन। चलो डन।